जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस जोन 1 कंप्लीट किया था, उसी के साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम मैंने लिखा है क्या है, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और दूसरा टॉपिक है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका मैं एक एक एग्जाम्पल ही आपको समझाऊंगा, जो कि बुक का भी हो सकता है या फिर बुक के बाहर का भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक एक ही एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम प्रैक्टिस जोन 2। ठीक है, वीडियो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, और यहाँ पे वैसे भी सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिए, और वो सॉल्व है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादातर सॉल्व करके नहीं दूंगा, एक एक एग्जाम्पल मैं बुक से ही ले लूँगा। ठीक है, बुक से ही ले लूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद हम सिंपली सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 2। तो चलिए, अभी प्रैक्टिस जोन 2 से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है, अभी जो हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन एंड रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रैशनल नंबर जो भी होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर, इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए नंबर लाइन तो लगेगी ना, नंबर लाइन तो लगेगी। किसी भी नंबर को शो करने के लिए नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है। तो ये होती है लाइन, ये क्या होती है, ये होती है लाइन, जिसके दोनों साइड में क्या होते हैं, एरोज होते हैं। जिसके दोनों साइड में क्या होते हैं, दो छोटे छोटे एरोज होते हैं। अभी इसमें नंबर लाइन पे, ये लाइन पे हम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर तो हमने पता है, हमने रिप्रेजेंट किया है, कैसे करते हैं, बीच में जीरो होता है सेंटर में, यहाँ पे होता है -1 -2 -3 -4, और इस साइड में होता है 1 2 3 4 5। बट ये सभी कौन से नंबर है, ये सभी एक नॉर्मल नंबर से, जिनको हम नहीं जानते। ठीक है, हम नहीं जानते, अभी हम कुछ नहीं जानते, अभी हम नए हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। बट रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर हमने पहले प्रैक्टिस जोन के पहले हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब इस नंबर को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखते तो भी ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, फिर भी क्या है, वहाँ पे 1 है। तो देखो, सिंपली हम क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 5 ले लेते हैं, 5 5 5 5 5। ठीक है, यहाँ पे भी लेते हैं 5 5 5 5। अभी जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर के ऊपर बड़ा सा डॉट बनाते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं कैपिटल A B C D, जो भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर लाइन होती है। अभी इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा एक बात समझो आप। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक बात समझो। देखो, ये कौन से नंबर है, ये सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं, देखो, पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है। कौन से नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। और ये सभी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये सभी हमारे निगेटिव रैशनल नंबर्स है। कौन से है, ये सभी हमारे निगेटिव रैशनल नंबर से। और ये जीरो जो होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, तो ये बंदा बीच में होता है सबके। ठीक है, न्यूट्रल होता है, बैलेंस होता है, ना वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है। ठीक है, तो अभी चलिए इसके ऊपर का एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देखता हूँ कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर अच्छा रहेगा। बेस्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, -5 रिप्रेजेंट -5/6 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये एक ही एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या लिखा है, रिप्रेजेंट -5/6 ऑन नंबर लाइन, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिवाइड बाय क्या लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है, 5 होती है। यहाँ पे क्या करना है, अपॉन में 6 लिखना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होती है कि नंबर लाइन को ड्रॉ करो, पहले लाइन को ड्रॉ करो, उसके बाद बीच में जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर अपॉन में तो 6 है। अरे कुछ नहीं भैया, डायरेक्ट यहाँ पे अपॉन में 6 लिखते चलो, हर एक नंबर के अपॉन में 6 लिखते चलो। ठीक है, तो 6 अपॉन, यहाँ पे आएगा -1/6 -2/6
-3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। तो क्या रिप्रेजेंट करना है -5/6? देखो नेगेटिव साइन जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5/6 जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अभी ए से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक है। अगर उन्होंने बोला 2 नंबर रिप्रेजेंट करना है पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम दोनों नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर दोनों का डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो हमको 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर एलसीएम मेथड से उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है 10/3 जो है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 10/3 जो है ये आपको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके इस साइड में कम नंबर लिखोगे चलेगा, पॉजिटिव साइड में 1 to 10 लिख दो, फिर अपॉन में 3 3 3 3 लिखते जाओ, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है। उसके बाद बोला है क्या, रैशनल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो रैशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, पर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर पर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं पे आता है आपको -5 डिनोमिनेटर, तो वो माइनस आप ऊपर शिफ्ट करोगे, बाकी कुछ नहीं करना है, वो माइनस आप ऊपर न्यूमरेटर को लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज़ होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 ही होना चाहिए, मतलब उसको रेड्यूसिबल फॉर्म में लाके रख देना है, ठीक है, रिड्यूस करना है ताकि उसका कॉमन फैक्टर क्या बचे, सिर्फ 1 ही बचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि कन्वर्ट द रैशनल नंबर 40/48 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द रैशनल नंबर 40/48 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 40 और 48 को इसके हाईएस्ट फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि 40 एंड 48, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लिखते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है, उसको HCF बोला जाता है, HCF ऑफ आई थिंक 8 5 48 6 48, ठीक है, तो हाईएस्ट है, उसके बाद के नंबर में 40 और 48 नहीं है। HCF ऑफ 40 एंड 48 इज 8, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड बाय 8। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 40/48 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 48 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 8 5 हो जाता है 40 और 8 6 हो जाता है 48। तो 5 और 6 अभी डिवाइड नहीं हो सकते, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर क्या है 2, -16/32 -16/32। तो इसको सॉल्व करना है तो 16 के टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 16 1 16 16 2 32, तो -1/2 हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी ये 2 एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। अभी अगर किसी को किसी सॉल्व एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 2 जिसमें कि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिस जोन 2 हमारा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्लासीफाई द रैशनल नंबर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो अगर सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों सेम साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5/6 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, तो -5/6 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है, तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। सो -5/8 इज अ
निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी ज़्यादा इजी। क्या करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। तो देखो एक ही नंबर दे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे बीच में 0। अभी देखो -9/4 तो इस साइड ज़्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं तो भी 0 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 1 डिनोमिनेटर में जो दिया वही लिखो 1/4, 2/4, 3/4। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी इधर लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो ये -1/4, -2/4, -3/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4 और -9/4। ठीक है, तो इसको नंबर दे देते हैं हम, दे देते हैं, अभी लिखते हैं बी। ठीक है, ए हर बार देते हैं, अभी लिख देते हैं बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क करो या फिर इसको एक स्क्वायर बॉक्स वगैरह ऐसे बना दो। ठीक है, ये -9/4 रिप्रेजेंट हो गया। अभी 3/7 जो है ये आपको खुद को करना है। ठीक है, ये आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, किसके, 0 के। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या बोला है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर जो होता है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कैसे करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -25/75। इसको माइनस को पहले यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू -25/75। देखो अभी 25 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 25। तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 25 एंड 75 इज 25। सो देयरफॉर डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 25। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि -25/75 इज इक्वल टू क्या करेंगे, -25 डिवाइडेड बाय 25/75 डिवाइडेड बाय 25। तो क्या आ जाएगा, 25 1 होता है तो 25 -1, 25 3 होता है 75, तो ये क्या आ जाएगा, -1/3। ये क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये प्रैक्टिस जोन 2 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं आता है ड्रॉ करना, तो आप मुझे कमेंट करो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।